मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि दत्तात्रेय भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और उन्हें कलयुग का देवता भी माना गया है। दत्तात्रेय जी महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। महर्षि अत्रि सप्तऋषियों में से एक हैं और अनुसुईया सतीत्व का प्रतीक मानी जाती हैं। दत्तात्रेय जी ने कबूतर को भी अपना गुरु माना। एक बार उन्होंने देखा कि कबूतर के एक जोड़ा जिनके बच्चे एक जाल में फंस गए थे, तो वो भी अपने बच्चों को देखकर उस जाल में जाकर फंस गए। यानी कि उन्होंने उस कबूतर के जोड़े से ये सीखा कि हमें बहुत अधिक भावना में नहीं बहना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार अपनी भी हानि हो जाती है। दत्तात्रेय जी ने सूर्य को भी अपना गुरु माना, क्योंकि उन्होंने पाया कि सूर्य इस ब्रह्मांड में सब जगह ऊंच नीच का भेद नहीं मानता और सबको एक प्रकार से प्रकाशित करता है। दत्तात्रेय के गुरुओं में पृथ्वी भी गुरु रही हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पृथ्वी से सहनशीलता सीखी जा सकती है और सबके साथ संभाव सीखा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी अपने ऊपर चराचर सभी जीव चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, सबका समान रूप से भार उठाती हैं। दत्तात्रेय जी ने पिंगला नाम की वेश्या को भी अपना गुरु बनाया, क्योंकि पिंगला नाम की एक वेश्या थी जिसने पैसों को महत्व ना देकर परमात्मा की स्मरण में ही सुख माना। तो इस तरह से पिंगला नाम की जो वेश्या थी, उसने ये संदेश दिया इस पूरे जग को, पूरे ब्रह्मांड को, कि पैसे से ऊपर परमात्मा का स्मरण है। दत्तात्रेय अपने 24 गुरुओं के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने जीवन में 24, जिसमें लोग हैं और यहाँ तक कि पशु पक्षी और प्रकृति भी है, जिन्हें उन्होंने अपना गुरु मानकर जिनसे सीख ली है। और दत्तात्रेय से हम अपने जीवन में ये सीख ले सकते हैं कि हमें सीख लेने के लिए केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, प्रकृति, कीट पतंगे, अच्छे बुरे, किसी भी तरह के इंसान से, प्राणी से सीख ली जा सकती है। उन्होंने वायु को अपना गुरु बनाया, क्योंकि वायु जिस तरह अच्छे या बुरे वातावरण कहीं से भी गुजरती है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है। तो इसी तरह दत्तात्रेय जी ने ये जीवन में संदेश दिया कि हम चाहे किसी भी माहौल में रहें, हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने हिरण को भी अपना गुरु माना, क्योंकि उन्होंने देखा कि हिरण जब मौज मस्ती में रहता है तो उसे ये भी ज्ञात नहीं रहता कि उसके आसपास कहीं व्याध है, उसके आसपास कहीं शेर है और सिंह उसका शिकार कर लेता है। इसलिए हमें जीवन में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में नहीं रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने समुद्र को अपना गुरु माना। उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वो कभी ठहरती नहीं। इसी तरह से हमारे जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आए तो हमें रुकना नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए। दत्तात्रेय जी ने पतंगे को अपना गुरु बनाया। उन्होंने देखा कि पतंगा आग की ओर आकर्षित होता है और जल जाता है, इसलिए हमें जीवन में किसी के प्रति अत्यधिक आकर्षित नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन ही नष्ट हो जाए। उन्होंने देखा कि हाथी एक बड़ा तपस्वी स्वभाव का होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी हथनी को देखता है तो उस पे मोहित हो जाता है। इसलिए दत्तात्रेय जी ने हाथी से ये सीखा कि हमें जीवन में नारियों से बहुत अधिक मोह नहीं करना चाहिए, उनके प्रति खासकर सन्यासियों को आकर्षित नहीं होना चाहिए, ताकि वो तप से ही न भटक जाएं। जैसे विश्वामित्र अपने तप से भटक गए थे एक अप्सरा के मोह में।
उसी तरह से दत्तात्रेय जी ने आकाश को अपना गुरु माना कि जिस तरह से आकाश हर समय सबके ऊपर एक समान आच्छादित रहता है, उसी तरह से हमें अपने जीवन में एक सा रहना चाहिए, घड़ी-घड़ी रंग नहीं बदलना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने जल को अपना गुरु माना क्योंकि वो देखते हैं कि जल सदा निर्मल और पवित्र रहता है, तो इसलिए हमें भी सदा ही निर्मल और पवित्र रहना चाहिए। मधुमक्खी को उन्होंने अपना गुरु माना कि मधुमक्खियां ताउम्र शहद का संग्रहण करती रहती हैं और बाद में कोई आता है और उनके छत्ते से सारा शहद लेकर चला जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति को जीवन में इतना अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए कि बाद में वो उसके काम ही ना आ सके और कोई दूसरा ही उसका पूरा लाभ उठा जाए। दत्तात्रेय जी ने कुर्र नामक के पक्षी को अपना गुरु माना क्योंकि कुर्र पक्षी मांस के टुकड़े को अपनी चोंच में उठाए इधर उधर घूमता रहता है, उड़ता रहता है, खाता नहीं उसके मुंह में रहता है और दूसरे पंछी उसके चोंच से उसे उड़ा कर ले जाते हैं। इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं कि किसी चीज के प्रति ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए, उसका जल्दी से उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। उन्होंने मछली को अपना गुरु माना कि मछली की तरह हमें किसी के जाल में नहीं फंसना चाहिए कि किसी ने आपके आगे टुकड़ा फेंका और आप जाल में फंस गए, तो इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। बालक को भी दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु माना क्योंकि बालक सदा चिंता मुक्त और तनाव से दूर रहते हैं, तो उन्होंने बालक से ये सीखा कि हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और प्रसन्न रहने का एक मात्र कारण तनाव मुक्त और चिंता मुक्त होना होता है। आग को उन्होंने अपना गुरु माना कि आग कहीं भी प्रकट हो जाए, लकड़ी से, कपड़े से, पत्तों से, कागज से, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। वो हर जगह एक ही तरह से उसका ताप होता है, स्वभाव होता है, तो इसलिए हमें भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। चंद्रमा को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु माना कि भले ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन वो अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ता। तो इसी तरह जीवन में चाहे घटत हो चाहे बढ़त हो, हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने एक कन्या को अपना गुरु माना जो कि धान कूट रही थी और उसकी चूड़ियों से बहुत आवाज आ रही थी, तो उसने अपनी चूड़ियां उतार के एक और रख दी और दोनों कलाइयों में एक एक चूड़ी रखी। इससे दत्तात्रेय जी ने ये सीख ली कि हमें जीवन में अपना काम बिल्कुल चुपचाप बिना शोर मचाए करना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने एक तीर बनाने वाले को अपना गुरु माना क्योंकि वो अपने तीर बनाने में इतना मशरूफ था कि उसे ये भी मालूम नहीं हुआ कि राजा की सवारी उसके पास से गुजर गई और वो तीर बनाने में ही मगन रहा। इससे ये सीख ली कि अपने काम में पूरी तरह से डूबकर उसे करना चाहिए। उन्होंने सांप को अपना गुरु माना कि एक सन्यासी को, एक ऋषि को, एक मुनि को सांप की तरह अकेले ही रहना चाहिए क्योंकि सांप अकेले ही सब जगह भ्रमण करता है। दत्तात्रेय जी ने मकड़ी को अपना गुरु माना क्योंकि मकड़ी अपना जाला बनाती है और बाद में उस जाले को स्वयं ही निकल जाती है। तो उन्होंने सीखा कि जैसे पर ब्रह्म इस सृष्टि को बनाते हैं और बाद में इसका खुद ही संहार करते हैं, तो मकड़ी को उन्होंने अपना गुरु माना। भृंगी नामक कीड़े को भी उन्होंने अपना गुरु माना। भृंगी कीड़े से उन्होंने ये सीखा कि अच्छी या बुरी सोच जो भी हम मन में लाएंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। भौरे को भी दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु माना क्योंकि वो इधर उधर तरह तरह के फूलों से पराग चूसता रहता है। तो इस तरह से अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान हमें जहां से भी मिले, हमें वो ग्रहण कर लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने अजगर को भी अपना गुरु माना कि जिसे जहां जो मिलता है उसे ग्रहण कर लेता है और चुपचाप एक जगह शांत होके पड़ा रहता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में संतोष करना चाहिए और बहुत अधिक हाथ पैर मारने की इस जीवन में जरूरत नहीं होती।
इस तरह से दत्तात्रेय जी से हम ये सीखते हैं कि जीवन में हम कहीं से भी, किसी से भी, कोई भी सीख ले सकते हैं, क्योंकि इस जीवन में हर प्राणी, हर कीट पतंगा और ये प्रकृति हमें पल पल कोई ना कोई संदेश देती रहती है।